ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या के दिन दान और स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष की अमावस्या पर दान करने से पितृदोष के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस दिन गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए सुने अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या न ही घर का कोई काम करती थी और न ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और न ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। ये सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी ये सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बटाती है और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो वहां का सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ,
भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और ये कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती हैं। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वो ये सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ, और कहा कि साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस जाते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए ही जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो
पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वह कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और वह बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहाँ नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने मायके के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने ये थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम ये थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैली लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि ये थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। पूर्णिमा एक साड़ी में चारों थैलों का एक गट्ठर बना ली और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती हैं और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि ये थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थीं और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश हुए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी थे।
इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया और बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले। भगवान शिव से भी उसने यही बात कही। आगे जाने पर उसे काली माँ मिली। काली माँ से भी उसने यही सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा माता मिली। गंगा माता को भी उसने यही जवाब दिया और ऐसा कहकर वह आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, ये कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे? तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ, मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था
और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली। उनसे भी अमावस्या ने यही कहा। इसके बाद माता काली ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले। भगवान शिव से भी अमावस्या ने यही कहा। इसके बाद भगवान शिव बोले, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली। उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारे धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने ये 3 सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। तो प्रेम से बोले, अमावस्या माता की जय हो। भोले शंकर गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने 3 पनौती अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया माई की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपने सास से आकर बोली कि माँ जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल
1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए और इसी तरह तीसरे साल का दान किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका ये नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो। तो अपने सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी खुशी से अमावस्या का व्रत शुरू कर देती है। उसके तीसरे साल के व्रत पूरे होने वाले होते हैं तो बहू का एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उस दिन मंदिर पर भोज का आयोजन किया गया था। तो बहू ने किसी के कहने पर वहां पर रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच में रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। ये सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया माई बोली कि ये जब से मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई हैं और मुझे कहाँ मिलेंगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊंगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्तों पर चलती ही जाती है। तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है कि हे गौ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर के लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा रही हो, अगर तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गौ माता कहती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और किस लिए जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वह घोड़ी कहती है कि बेटी, तू मेरे भी दुख का निवारण जरूर पूछना। तब बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधा
और बहरा बुजुर्ग मिलते हैं जो रास्ते के बीचों बीच बैठे होते हैं। तो बहू सोचती है कि बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, इसे चोट न लग जाए। तो वह पास जाकर कहती है कि बाबा उठो, सड़क के किनारे पर बैठ जाओ, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ऐसा कहकर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वह कहती है कि बाबा मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ, मेरे आने से उनके घर का अन्न धन नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो वह बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। तो वह कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ उसे इतना थका हुआ हैरान परेशान देखकर पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब वह पेड़ कहता है कि मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है। तो वह भी बहू से कहती है कि बेटा तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है। मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। तो बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, ये आपकी बहुत ही बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो लक्ष्मी माता विनती करने लगती हैं कि ये बहुत ही भूखी प्यासी है और आपकी सच्ची भक्त भी है। अगर आपने इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छींटा देकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो वह पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ में अमावस्या माता भी वहां पर आ जाती हैं। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मैं इस तरह जंगलों में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा और तुम्हारी जो झोपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से
3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से रास्ते में जो जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया। उसका मालिक बहुत ही गरीब था। वह उसके दूध से अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया और उसी की बददुआ उस गाय को लग गई है, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम ऐसा करना, उसका दूध निकालकर एक बार तुम पी लेना, जिसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे और उससे कहना कि अपने मालिक के घर वापस चली जाए। फिर बहू ने घोड़े के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया कि वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों का आटा पीसती थी तो उसमें मिलावट कर देती थी और आटा चुरा कर रख लेती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, इसी कारण वह अंधा हो गया है। अगर वह मंदिर जाए और वहां जाकर भगवान के भजन सुने तो उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर जो पैरों से अपाहिज थी उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए उसे ये सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या का व्रत रखे, जिसके फलस्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था और उससे एक अनाथ बच्चे ने आम मांगा तो उसने आम नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसी की सजा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना और उसके आम इतने खट्टे हैं कि उसे कोई भी नहीं खाता। तुम ऐसा करना कि उस पेड़ का एक आम तोड़कर खा लेना, उसके बाद में उसके आम अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद में बहू ने अंतिम सवाल उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वे दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती थी, जिससे उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और उन दोनों ने स्वर्ग जैसे घर का माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। उसी की सजा उसे मिल रही है। इसी के कारण उसका पानी मैला है और कोई भी व्यक्ति उस तलाई का पानी नहीं पीता है। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह उन सबके दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल पड़ी और रास्ते में जो जो उसे मिला उन सभी को भगवान के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां पर जाकर देखती है कि झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था। पूरे घर में अन्न धन भरा था और उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा तो खुशी के मारे उनसे लिपट गई और कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई और मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आ गई हैं। अब मैंने आपके घर की लक्ष्मी ला दी है, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती हैं कि बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का फल ही
हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। तो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बड़ी ही श्रद्धा भाव से व्रत रखने लगी। तो अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देकर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन हो गया? मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाया। उसकी माँ बोली कि बेटा, ये तो तुम्हारी बहू की अमावस्या व्रत का फल मिला है हमें। तो वह ये जानकर बहुत ही खुश हुआ। 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। तो प्रेम से बोलो, अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय।